Hello everyone, this is Nidhi and you're watching Learn with Nidhi. So this is the very first video of this channel and that is an introduction of the channel. दोस्तों आज के ज़माने में इंग्लिश कितनी ज़रूरी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. यू नो इट वेरी वेल कि आप अगर कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हो या आप कोई भी सिंपल इंटरव्यूज़ के लिए भी जाते हो तो आपको वहाँ पे इंग्लिश ज़रूरी होती है, राइट? तो इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है लेकिन लोगों का हमेशा ये सवाल होता है कि इंग्लिश तो सीखनी है लेकिन हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, या फिर दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि हमें कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है जिसके साथ हम प्रैक्टिस करें. तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा. इसके रिलेटेड मैं आपको जो भी ऐप्स अवेलेबल है, वेबसाइट अवेलेबल है या फिर मेरे क्लासेस है, इन सारी चीज़ों को आपको हेल्प होगी. आजकल के ज़माने में इंग्लिश अगर आपको नहीं आ रही है तो लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है. जॉब नहीं ढूंढ सकते हो आप, या फिर नॉर्मली किसी के साथ अगर इंग्लिश में बात करनी है, कॉल पे बात करनी है, किसी सर्विस सेंटर में बात करनी है तो भी आपको इंग्लिश ज़रूरी होती है. मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मेरे बारे में कि मैंने कैसे सीखी इंग्लिश, और आप भी इसी तरह सीख सकते हो. लोगों को जनरली बहुत ही मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, जिनको आती नहीं है, जैसे मुझे भी नहीं आती थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था. लेकिन जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये मुश्किल ही लगता रहेगा. अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट मी कि मैंने मेरा पूरा पढ़ाई जो है वो मराठी मीडियम से किया, वो भी गवर्नमेंट स्कूलों में, जहाँ पे मुझे इंग्लिश फिफ्थ क्लास से शुरू हुई थी. और जैसे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत आपको पता ही है, वहाँ पे कोई टीचर आते ही नहीं थे पढ़ाने के लिए. तो मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक थी क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट मराठी में थे और मेरी भी मातृभाषा मराठी थी. तो इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी कि बाकी की चीज़ों का मैं पढ़ाई कर सकूं. लेकिन इंग्लिश का प्रॉब्लम हमेशा रहा. तो इसके लिए मुझे मेरी इंग्लिश हमेशा ही बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रही. मैंने कैसे करके धक्का गाड़ी अपनी आगे बढ़ा दी और मैं पासिंग के अप्रॉक्स मार्क्स मुझे मिलते थे. उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया तो भी वो मैंने मराठी मीडियम से ही किया, क्योंकि मुझे तब भी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी और मेरे पास टाइम भी नहीं होता था क्योंकि मैंने ट्वेल्थ के बाद ही जॉब करना शुरू कर दिया था. लेकिन जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लिया, जहाँ पे मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि मैं मराठी में उसकी पढ़ाई कर सकूं. मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था कि एक तो इंग्लिश सीखो या फिर वो डिग्री का दिमाग से निकाल दो कि मेरी कंप्लीट होगी. तो मुझे बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा था वो प्रोफेशनल डिग्रीज के बुक्स पढ़ना. उसके दौरान और एक चीज हुई कि जैसे ही हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी ही बातें कर रहे थे तो ग्रुप में किसी लड़का इंग्लिश बोल रहा था, और मैंने उसको बोला कि आप मराठी में बात कर सकते हैं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो. तो उसने मुझे इतना सुनाया कि आप इतने बड़े हो चुके हो, प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन ले चुके हो, ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, तब भी आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की. तो खैर मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं रोई भी. लेकिन कुछ चीज़ें सही भी होती है, उसने फैक्ट बताई थी मुझे. तो मैंने तब उस टाइम पे इंग्लिश सीखना शुरू किया. और मैंने तब भी कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं किए क्योंकि क्लासेस की हेल्प तो होती है दोस्तों, लेकिन हम जब तक हम खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक कुछ नहीं होता है. वोकैबुलरी इज द मेन पॉइंट. आपके पास अगर शब्द का भंडार है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है पढ़ना. तो मैंने शुरू किया और एक साल में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा. बुक्स लाए थे मैंने और मेरे साथ भी प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं था. लेकिन उसकी भी एक ट्रिक है, तो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके. सो दैट ऐसे मैंने इंग्लिश सीखी और काफ़ी अच्छी इंग्लिश हो गई. मैंने बाद में जाके बहुत ही मेरे को डे बाय डे मैंने खुद इम्प्रूव किया. इसके पीछे एक ही बहुत बड़ी चीज़ है जो है कंसिस्टेंसी. अगर कंसिस्टेंटली आप हर रोज 2 या 3 शब्द हर रोज याद करते हो, और दूसरी चीज़ें भी करते हो, जैसे कोई छोटे पैराग्राफ्स है उसकी, रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं उसमें अगर आप सोचते हो कि ये कैसे इसमें इंग्लिश में बोला जा सकता है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो. तो इस चैनल पे मैं सारी वो हेल्प आपको करूंगी. मैं क्लासेस भी शुरू करने वाली हूँ जल्दी ही, तो वो भी आप एडमिशन ले सकते हैं. उसमें एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगी, जैसे ये सोच के कि आपको नहीं आती है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग क्लासेस लेने वाले हैं. तो बस यही सब इस चैनल के ऊपर होने वाला है. तो सब्सक्राइब जरूर करिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लर्निंग. टेक केयर, बाय बाय.